बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पद्य खंड से पाठ 2 मीरा के पद पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने पहला आपको पढ़ा दिया है, हरि आप हरो जन की भीड़। और दूसरा जो मैंने मैं अब आपको पढ़ाने चल रही हूँ उसके पहले मैं आपको मीरा का जीवन परिचय दे चुकी हूँ। उनका साहित्यिक विशेषताएं, भाषा शैली पर भी चर्चा कर चुकी हूँ। तो मैं सीधे आ जाती हूँ इनके दूसरे पद पर, श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई अपने आप को हमेशा ही भगवान की दासी कहती थी। हमेशा ये मानती थी कि मैं आपकी दासी हूँ, मुझे आपके चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो, यही आपसे निवेदन है। तो उन्होंने कहा कि श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यों बाग लगास्यों, नित उठ दर्शन पास्यों, बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यों, चाकरी में दर्शन पास्यों, सुमिरण पास्यों खर्ची, भाव भगत जागिरी पास्यों, तीनों बाता सरसी। अब यहाँ पर जो मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से खुद को सेवा का अवसर देने की प्रार्थना की है, और मीरा ने देखा था कि दरबारों में राजे महाराजे हर काम के लिए नौकर चाकर रखते हैं। तो मीरा दरबार की ही प्रथा को तोड़कर अपनी भक्ति के रूप में गिरधारी भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं कि आप मुझे भी अपनी चाकरी में रख लो। श्याम माने चाकर राखो जी, कि भगवान आप मुझे अपनी चाकरी में रख लो। गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला कह के मीरा ने कृष्ण पर सर्वस्व प्रेम न्यौछावर किया है। पूरे अधिकार से समर्पण भाव को दिखाते हुए उन्हें जैसे उनका वो अधिकार हो, उस चीज को वो कहते हुए पूरे अधिकार से कहते हैं, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि भगवान गिरधारी आप मुझे अपनी चाकरी में रख लें, क्योंकि अगर आप मुझे अपनी चाकरी में रख लेंगे तो मेरा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। आप मुझे अपनी सेवा में रख लो, मैं चाकर की तरह आपकी हमेशा सेवा करती रहूंगी। चाकर राखियों बाग लगासे, नित उठ दर्शन पास्यों। मैं जब आप मुझे अपनी चाकरी में रख लेंगे तो मैं आपकी चाकर बन करके आपके लिए एक बाग लगाऊंगी। इसमें मेरा भी यही लाभ होगा कि नित सुबह उठकर मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। चाकर रास्यो बाग लगासे, नित उठ दर्शन पास्यों। जब आप मुझे चाकर बना के रख लेंगे तो मैं आपके लिए बाग लगाऊंगी, और उसका फायदा क्या मिलेगा कि प्रातः सुबह उठकर मुझे आपके दर्शन मिल जाएंगे। नित सुबह उठकर मैं आपके दर्शन कर पाऊंगी। कैसे? जब बाग बगीचे में भगवान श्री कृष्ण सुबह प्रातः विचरण करने निकलेंगे तो दासी मीरा का मानना ये है कि उन्हें भी उनके दर्शन की इच्छा जो है वो पूरी हो जाएगी, दर्शन का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गासु, जैसे वृंदावन की कुंज गली में रहने वाले लोग गोविंद की लीला को इन्हीं आंखों से देखा करते हैं,
मैं भी तुम्हारी चाकरी बजाते हुए तुम्हारा दर्शन करती रहूंगी। उनके कहने का मतलब है कि वृंदावन कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो, वृंदावन की गलियों में सारे लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला का गान करते हैं। और मीराबाई कहती हैं कि आप मुझे चाकरी में रख लेंगे तो मैं भी प्रतिदिन आपके लीलाओं का गान करती रहूंगी, लीलाओं को इन्हीं आंखों से देखा करूंगी। मैं भी तुम्हारी चाकरी बजाते हुए तुम्हारा दर्शन कर पाऊंगी। चाकरी में दर्शन पास्यो सुमरण पास्यो खर्ची। अब उन्होंने कहा कि यदि मैं चाकरी आपकी करूं तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? आपके दर्शनों का सुख प्राप्त होगा। चाकरी में दर्शन पास्यो सुमरण पास्यो खर्ची। मैं आपकी चाकरी करते हुए मुझे किस चीज़ का लाभ प्राप्त होगा? आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा, यानी आपके दर्शन का शुभ अवसर मुझे हमेशा मिलता रहेगा। सुमिरण पास्यों खर्ची। और अगर मैं चाकरी आपकी करूंगी, करूंगी तो चाकर होने के कारण आपको कुछ न कुछ मुझे आपको अवश्य देना होगा। उसमें मुझे क्या चाहिए? वेतन के रूप में क्या चाहिए? सुमिरण यानी स्मरण, दर्शन और स्मरण। दर्शन और स्मरण जो है वो वास्तव में भक्ति की भावनाओं को बढ़ाने के लिए ये दोनों तत्वों का होना आवश्यक है। तो कहते हैं सुमिरण पास्यों खर्ची। और खर्ची के रूप में, वेतन के रूप में अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो आप मुझे स्मरण का, नाम जप का, स्मरण का सुख दे दीजिए कि मैं आपके नाम का स्मरण करती हुई उस सुख को सदैव प्राप्त करती रहूं। आपके दर्शनों का लाभ मुझे मिलता रहे और आपके नाम के जप की माला का स्मरण करते हुए मुझे आप खर्च दे दीजिए। मुझे अगर वेतन देना चाहते हैं, चाकरी पे रखकर अगर वेतन देना चाहते हैं तो मुझे आप इस तरह से स्मरण का सुख दे दीजिए। फिर उन्होंने क्या कहा आगे? भाव भगतरी जागरी पास्यों। अब क्या कहा उन्होंने कि स्मरण की जो पूंजी आप मुझे दे रहे हैं मैं उसी को अपनी खर्ची, अपना वेतन, अपना व्यय समझूंगी। और मेरी चाकरी में भाव भक्ति होगी, उस भक्ति के कारण ही मुझे जागीर की प्राप्ति हो जाए। भाव भगतरी जागीर पासो। अगर मुझे आपका दर्शन मिल जाएगा, आपके नाम का स्मरण करने का सुख प्राप्त हो जाएगा तो भाव भक्ति की पूरी पूंजी, जागीर, पूरी पूंजी मुझे प्राप्त हो जाएगी। आपके नाम की भाव की भक्ति यानी ईश्वर के भाव की भक्ति की पूरी जागीर मुझे प्राप्त हो जाएगी। जागीर पास्यों यानी मैं क्या पा जाऊंगी? आपके भाव भक्ति रूपी जागीर मुझे प्राप्त हो जाएगी। सुम तीनों बाता सरसी। और तीनों बातों से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगी। यानी मुझे क्या क्या मिल जाएगा? मुझे दर्शन मिल जाएगा, स्मरण मिल जाएगा और भाव भक्ति मिल जाएगी। यानी संपूर्ण भक्ति आपकी चाकरी से मुझे प्राप्त हो सकती है। आपकी एकमात्र चाकरी करने से मुझे जीवन के समस्त सुख प्राप्त हो जाएंगे, ऐसा मीरा ने कहा है। इसलिए गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। इसलिए हे भगवान, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लें, आप मुझे अपनी चाकरी में रख लें कि मैं आपकी चाकर बनकर सदैव आपकी सेवा करती रहूं। अब इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा कर देंगे कि मुझे दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति दे देंगे तब तो मैं तीनों बातें सरसी, तीनों प्रकार से परिपूर्ण हो जाऊंगी। तीनों बात से मैं परिपूर्ण हो जाऊंगी, मुझे हर प्रकार का सुख मिल जाएगा। और जीवन में क्या चाहिए? मीरा के जीवन में तो भगवान श्री कृष्ण उनके आराध्य हैं, उन्हीं का सामीप्य प्राप्त करने की उनके हृदय में इच्छा है। तो वो क्या चाहती हैं कि बस किसी तरह से भगवान का सामीप्य मिला रहे, उनका दर्शन, उनका स्मरण
और उनकी भाव भक्ति मिलती रहे, मैं तीनों बातों से, तीनों रूपों से परिपूर्ण हो जाऊंगी। अब आगे के लाइनों में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन भी किया है, जिस सौंदर्य वर्णन को देखकर उनका जीवन निहाल हो जाता था। वो अपने भगवान के सौंदर्य वर्णन को किस प्रकार कहती हैं कि मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल बैजंती माला। अब भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपका जो स्वरूप है वो ऐसा है, इसी कारण आपका नाम मनमोहन पड़ा। ऐसा स्वरूप है जो मन को मोह लेता है। कैसा स्वरूप है? मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर पंख का मुकुट आपके सर पर आपने धारण किया है, और पीतांबर सोहे, और पीतांबरी पीला वस्त्र आप अपने शरीर में लपेटे रहते हैं, जो कि आपके सौंदर्य को बिल्कुल बढ़ा देता है। गल बैजंती माला, और गले में बैजंती की माला सुशोभित होती है। तो जो आपका मुख्य सौंदर्य है कि मोर मुकुट का पंख, पीतांबरी और गले में बैजंती की माला, हाथ में बांसुरी, तो ये स्वरूप आपका जो है वो मनमोहन है, मन को मोह लेने वाला। बिंदरा वन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वो कृष्ण जिसको उन्होंने अपना आराध्य माना है, जो मोर पंखों का मुकुट लगाता है, जो पीतांबर धारण करता है, पीला वस्त्र धारण करता है, और जिसके गले में बैजंती की माला है। और कैसा है वो? बिंद्रावन में धेनु चरावे, वृंदावन की गलियों में गाय चराता है। धेनु गाय, गाय चराता है। मोहन मुरली वाला, मोहन मन को मोह लेने वाला, मनमोहन, मुरली को धारण करने वाला मनमोहन। तो मीरा ने कहा कि ऐसा मनमोहन जिसका स्वरूप मन को मोहित कर लेने वाला है, वो अपने सुंदर स्वरूप से सभी को मोहित कर लेता है। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप हमें चाहकर रख लेंगे तो पूरा जीवन तो मैं आपकी भक्ति में गुजार दूंगी, क्योंकि मुझे स्मरण मिलेगा, मुझे दर्शन मिलेगा, और प्रेम भक्ति की मुझे जागीर मिल जाएगी। तो मैं तो तीनों प्रकार से पूर्ण हो जाऊंगी, तो मेरा जो जीवन है वो धन्य हो जाएगा। फिर कहते हैं अगर मुझे चाकरी में आपने रख लिया, ऊंचा ऊंचा महल बढ़ाऊं, बिच बिच राखूं बारी, सावरिया रा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी सारी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी के तीरा, मेरा रा प्रभु गिरधर नागड़, हिवड़ो घड़ो अधीरा। अब मीराबाई कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि अगर आपने मुझे अपना चाकर बना लिया, आपने मुझे अपनी चाकरी का अवसर प्रदान किया, तो मैं क्या करूँगी कि सदैव आपकी सेवा करते हुए, आपके सामीप्य प्राप्त करने के लिए सदैव आपकी सेवा करूँगी, और आपके लिए सारे कार्यों को मैं सिर्फ आपके लिए करूँगी। तो मीरा ने आराधिका कहा कि मैं आपके लिए ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी, और क्या रखूंगी? बीच बीच राखो बारी, जिसके बीच बीच में मैं फूलों का बगीचा लगाऊंगी, और सांवरिया रा दर्शन पास्यों, और अपने सांवरिया यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मैं जोगिया वस्त्र धारण करके, कुसुम्बी साड़ी पहन करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके पूरा जीवन जो है अपना आपके ऊपर न्यौछावर कर दूंगी। तो मीराबाई ने यहाँ पर कहा है कि जब मैं तीनों प्रकार से परिपूर्ण हो जाऊंगी तो मेरा ये जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा।
और तुम्हारा जो स्वरूप है, मोर मुकुट, गले में बैजंती की माला, पीतांबर सहित मेरे सामने हमेशा रहोगे। तुम्हारे गले में बैजंती की माला होगी। तुम्हारी चाकरी करते करते मैं तुम्हें इन्हीं नेत्रों से देखूंगी। तुम वृंदावन में कामधेनु गाय को चरा रहे हो, मुरली बजा रहे हो, जिससे सारे वृंदावन के लोग मोहित हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके इसी स्वरूप को देखना चाहती हूँ कि वृंदावन की गलियों में आप धेनु चरावें, गाय चराते हुए मुरली बजा रहे हैं और सारे वृंदावन के लोगों को सम्मोहित कर लिए हैं। मैं जहाँ चाकरी करूँगी वहाँ तुम्हारा ही संसार होगा। तुम ही अपनी लीला से मेरे लिए सब कुछ रचोगे और मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बीच बीच राखूं बारी। तो मैं आपके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनाऊंगी और महल के बीचों बीच में फूलों का सुंदर बगीचा लगाऊंगी, बारी, फुलवारी। तो मैं महल के बीच से मैं फुलवारी भी बनाऊंगी। मैं तुम्हारी दासी होकर सदा आपकी सेवा करती हुई उसमें मगन रहूंगी। सांवरिया दर्शन पास्यो। और उस बगीचे में भगवान श्री कृष्ण जब विचरण करने आएंगे तो मुझे उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त हो जाएगा, यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सुख मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो मीराबाई ने, वैसे तो उन्होंने अपने आप को सदैव दासी माना ही है, लेकिन वो कहती हैं आप मुझे चाकर बना के रखो। नौकर बनने का मतलब हुआ था कि मैं आपकी गुलामी जीवन भर करूंगी। मुझे जीवन में जो भी सुख प्राप्त होगा वो आपकी गुलामी से प्राप्त होगा। तो मैं आपकी गुलामी हमेशा करने के लिए तैयार हूं। इसलिए भगवान श्याम माने चाकर राखो जी। इसलिए भगवान आप मुझे चाकर बनाकर, नौकर बनाकर अपने साथ रख लें, क्योंकि मैं सांवरिया दर्शन पासू। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन का सुख मुझे सदैव मिलता रहेगा, क्योंकि मैं उन्हीं के प्रेम में पड़कर जोगन हो गई हूँ। पहर कुसुम्बी सारी, जोगिया वस्त्र, जोगन रूप धारण कर लियो, यानी मैंने अपने जीवन से माया मोह का त्याग करके अपने जीवन में जोगन बन गई हूँ। किसके लिए? तुम्हारे लिए, अर्थात श्री कृष्ण के लिए। तो मैं सांवरिया का दर्शन पाने के लिए गेरुआ वस्त्र धारण करके उनकी चाकरी करना चाहती हूँ। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमुना जी के तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। आप कहती हैं कि जब तुम अपनी चाकरी में स्थान दे दोगे तो मुझे आधी रात को भी यदि दर्शन की इच्छा होगी तो मैं उसे प्राप्त कर सकती हूँ। यानी कि भगवान आप मुझे अपनी दासी बना लीजिए, अपनी सेवा का अवसर प्रदान कर दिए। आधी रात प्रभु दर्शन दीजिए जमुना जी के तीरा। यदि भक्त अपने भगवान को आधी रात को भी पुकारता है, कहते मैं आपकी दासी हूँ, मैं अगर आपको आधी रात को भी पुकारूं जमुना जी के किनारे तो आप मुझे दर्शन अवश्य दे। मैं आपकी अनन्य भक्त हूँ, और भक्त जो होता है भगवान को अपने वश में कर लेता है। तो अपने वश में करने के कारण जो मीरा रहती हैं, मीरा भगवान से कहती हैं कि मैं आधी रात को भी यदि आपको पुकारूं तो आप जमुना के किनारे आकर मुझे अपने दर्शनों से का लाभ दें, मुझे अपने दर्शनों से वंचित ना करें, मुझे अपने दर्शनों का लाभ दें। तो मैं ऐसी सेवा का सुख प्राप्त करना चाहती हूँ। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। तो अगर आप मुझे चाकरी में नहीं रखोगे तो मीराबाई कहती हैं हे प्रभु गिरधर नागर, मेरा मन अत्यंत विकल और अधीर हो जाएगा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती हैं हे प्रभु गिरधर नागर, हे भगवान श्री कृष्ण, अगर आप मुझे अपनी चाकरी में नहीं रखेंगे तो हिवड़ो घड़ो अधीरा, मेरा जो हृदय है वो बिल्कुल वो अधैर्य आ गया है, उसमें धैर्य जरा भी नहीं, अधीर हो जाएगा।
मेरे चारों ओर घना अंधेरा हो जाएगा और मुझे राह नहीं सूझेगी। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपनी सेवा से वंचित ना करें, मुझे अपनी सेवा का जो अवसर है वो प्रदान करें। तो इस तरह से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानकर उनसे सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती हैं और प्रार्थना करती हैं कि आप मुझे अपनी चाकरी में रख लें और मुझे अपने सेवा का अवसर प्रदान करें। तो जो इस पद का काव्य है उसका सौंदर्य अनुपम है। इस पद में मीरा ने अत्यंत सुंदर और सहज शब्दों से अपने आराध्य के सगुण साकार स्वरूप का, गोपी बल्लभ स्वरूप का, सगुण साकार स्वरूप का भक्तों को सेवा के रूप में, भक्तों की सेवा लेने के रूप में उन्हें स्थायी रूप से अपना चाकर बनाकर रख लें, ताकि भक्तों को भगवान के दर्शन हमेशा हमेशा होते रहें। भक्त भगवान के बिना अधूरे हैं और भगवान भक्त के बिना अधूरा है। तो इसलिए दोनों की एक दूसरे की आवश्यकता है। भक्त पूरे अधिकार से भगवान से ये प्रार्थना करता है कि अगर आप मुझे चाकर रख लेंगे तो मैं तो तीनों प्रकार से परिपूर्ण हो जाऊंगी। भाव, भक्ति, दर्शन और स्मरण जैसे जो सुख होते हैं वो मुझे हमेशा हमेशा मिल जाएंगे। तो इन्होंने यही कहा है। यहाँ मीरा अपने गिरधर गोपाल से अपना अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम प्रकट करती हैं और उनकी भक्ति पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, चाकर बनने को तैयार हैं और उस चाकरी के लिए भी प्रार्थना करती हैं कि गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी, कि हे भगवान आप के करीब मुझे रहना है, इसलिए आप मुझे चाकरी पर रख लें, मुझे आप अपनी सेवा का अवसर प्रदान करें। भक्ति पाने के लिए ईश्वर से कुछ भी करने को तैयार है मीरा। वह श्री कृष्ण की चाकरी, उनकी भक्ति, उनके दर्शन में ही अपना जीवन जो है मगन होकर के बिताना चाहती है। तो वो चाहती हैं कि किसी भी रूप में भगवान के दर्शन उन्हें अवश्य मिलते रहें। तो वह श्री कृष्ण की चाकरी करके उनकी भक्ति, उनका दर्शन पाना चाहती है। मीरा अपने गिरधर गोपाल की तरह तरह की लीलाओं का गान करती हैं और दर्शन की अपनी विकलता को वर्णन करती हैं कि हे प्रभु, अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तो हिवड़ो घणो अधीरा, मेरा ये जो हृदय है एक क्षण के लिए भी शांत नहीं हो सकता, एक घड़ी के लिए भी वो अधीर हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा। उसे हर पल अपनी छत्र छाया में स्थान दीजिए, अपनी छत्र छाया में उसे अवसर प्रदान कीजिए, ताकि उसे आपके सानिध्य का सुख जीवन पर्यंत प्राप्त होता रहे। तो मीरा ने यहाँ पर स्वयं को कृष्णमय बना लिया है और अपने आराध्य भगवान गोपाल से उनकी सेवा का अवसर प्राप्त करना चाहती हैं। भक्ति पाने के लिए तरह तरह का मनुहार कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं और भगवान श्री कृष्ण से यहाँ प्यार जता रही हैं और उलाहने दे रही हैं। जहाँ प्यार होता है वहाँ शिकायत होती है। जहाँ वो प्यार भगवान पर अपना अधिकार समझ करके अपना अधिकार मांगती हैं कि मुझे सेवा का अवसर प्रदान करिए, मुझे दर्शन दीजिए, मुझे स्मरण की खर्ची दीजिए, तो वहाँ वो अधिकार की बात करती हैं, अधिकार का अवसर प्राप्त करती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण किससे प्यार दिखा रही हैं तो उन्हें उलाहने भी देती हैं। भगवान उनकी प्रार्थना पर प्रसन्न क्यों नहीं होते? मीरा अपने गोपाल की क्षमताओं का स्मरण करते हुए उनके गुणगान भी करती हैं। यानी मीरा को अपने भगवान श्री कृष्ण के की शक्ति का, उनके स्मरण का
तरह तरह की लीलाओं के दर्शन के की जो विकलता है वो यहाँ पर दिखाई गई है कि मीरा किस तरह से भगवान की प्रार्थना करती हैं और उनका सानिध्य पाना चाहती हैं। ये सानिध्य जो कि वो चाहती हैं किसी भी रूप में मिले, दासी बनकर मिले, आराध्या बन के मिले या चाकरी करके मिले, लेकिन दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति के बिना मीरा का जो जीवन है वो बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए वो प्रार्थना करती हैं कि भगवान मुझे अपना अधूरा जीवन पूर्ण करने का अवसर प्रदान करिए और मुझे अपना चाकर बना के रख लीजिए। फिर मीरा अपने गोपाल की क्षमताओं का स्मरण करते हुए उनका गुणगान भी करती हैं और उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाती हैं कि आप भगवान हैं, आपका भी कुछ कर्तव्य है, अपने भक्तों के प्रति आपका भी कर्तव्य है। और वो कर्तव्य कैसा है कि उन भक्तों के जीवन के समस्त कष्टों को दूर करके अपना आशीर्वाद देते हुए अपने चरणों में उसे स्थान दे। ये उसकी अभिलाषा है, वो उसका भाव भक्ति का स्वरूप है। तो यहाँ पर मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अपना अनन्य और एकनिष्ठ प्रेम भक्ति का सहज रूप सुंदर शब्दों में प्रकट किया है। उनकी भक्ति में श्रद्धा और विश्वास परिलक्षित होता है। उनकी भक्ति जो है वो अनन्य भक्ति है जिसमें श्रद्धा और विश्वास कूट कूट के भरा है। और इनका पूरा पद जो है वो ब्रज भाषा में है, जिसमें कि राजस्थानी के शब्दों का भी भरपूर प्रयोग है। हिवड़ो, घड़ो, ये सारे शब्द जो हैं राजस्थानी भाषा से मीरा ने इसमें जोड़ दिए हैं। उनके पद में स्थानीय बोली की सरसता है। भाव भक्ति मोर मुकुट में अनप्रास अलंकार है। ऊंचा ऊंचा बीच बीच में पुनरुक्त प्रकाश है। मोर मुकुट में अनप्रास, पीतांबर सोहे गिरधारी लाला, मोहन गोविंद मुरली वाला, सांवरिया, गिरधर नागर, जो कृष्ण के अनेक नाम हैं उनका भी वर्णन यहाँ पर मीरा ने किया है। यानी मीरा भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य के लिए उन्हें अनेक नामों से पुकारती हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके जितने भी नाम हैं वो सभी उनको प्रिय हैं और एक ही नाम से न पुकार कर उन्हें अनेक नामों से पुकारते हुए उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि उन्हें सदैव भगवान की शरण में थोड़ी सी जगह मिली रहे, जिसके कारण उनका दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति जीवन पर्यंत वो प्राप्त करती रहें। तो मीरा ने यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से स्वयं को उनका भक्त बनाकर चाकर बनाने की प्रार्थना करते हुए अपने भावों को व्यक्त की हैं। तो ऐसे देखा जाए तो मैंने इसका सरलार्थ, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य सब आपको बताया है। तो इतनी चीज़ें बताने के बाद मैं आपको थोड़ा सा प्रचलित रूप को आगे बढ़ के पुनः इसको बता देती हूँ कि रहस्यों में बिंदरावन मतलब हो गया वृंदावन, जो इसका प्रचलित रूप है वो है वृंदावन। फिर उसके बाद है राखो। राखो का हो गया प्रचलित रखना। फिर बूढ़ तो
का मतलब डूबता, डूबना। फिर घड़ो, घड़ा यानी घना, घना मतलब बहुत अधिक, प्रचलित रूप घना है। फिर हिवड़ो, हिवड़ो। हिवड़ों में हृदय। और कुसुम्बी मतलब केसरिया, कुसुम्बी मतलब केसरिया, जोगिया, नारंगी, कुछ भी आप समझने के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जोगिया वस्त्र होता है जिसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये मैंने कुछ प्रचलित रूप भी इसके आपको साथ में बता दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा पाठ समझ में आ गया होगा। मैंने काव्य सौंदर्य के साथ साथ बाकी चीज़ें भी आपको बता दी। और एक यहाँ पर लिखा, हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ 10 अवतार माने जाते थे। विष्णु के 10 अवतार थे। विष्णु के अवतार राम और कृष्ण प्रमुख हैं। अन्य अवतारों के बारे में जानकारी लीजिए। तो 10 अवतार इनके हैं, मैं वो भी थोड़ा सा बोर्ड पर लिख देती हूँ। जो विष्णु के 10 अवतार हैं, विष्णु के 10 अवतार, इनका जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है, मछली के रूप में मत्स्य अवतार। फिर दूसरा है कूर्म, कूर्म अवतार। तीसरा है बराह, बराह अवतार। चौथा है वामन अवतार। फिर पांचवा है नरसिंह अवतार। फिर छठा है परशुराम, परशुराम अवतार। फिर सातवां है राम अवतार। आठवां है कृष्ण अवतार। और नौवां है बुद्ध अवतार। और 10वां है कल्कि अवतार, जो यहीं से कलयुग प्रारंभ हो गया। तो मैंने इतना आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने ये थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी आपको दे दी। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।